वो पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। मोबाइल किधर गया? हाँ, ये पड़ा है। यूट्यूब चेक कर लेता हूँ। टिकटॉक पर एक दफ़ा फिर पाबंदी लगा दी गई। ये क्या? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू यूएस टेक फैमिली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम देखने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर गई होगी। तो दोस्तों आज हो गए हैं तकरीबन 3-4 दिन। ईद के पहले दिन टिकटॉक को बैन किया गया था पाकिस्तान के अंदर। तो टिकटॉक को बैन क्यों किया गया, इसका रीज़न भी आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक को परमानेंटली बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, अब टिकटॉक को ओपन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात के रीज़न क्या है टिकटॉक को बैन करने का। अब पीटीआई का तो ये कहना है कि हमने टिकटॉक को इस वजह से बैन किया है कि यहाँ पर फहाशी बहुत है, सही है, बेहयाई बहुत है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर टिकटॉक को बैन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आपसे एक सवाल मैं करता हूँ दोस्तों, क्या दूसरी ऐप्स पर इस किस्म की वीडियोस अपलोड नहीं होती बिल्कुल भी, या फिर दूसरी ऐप्स पर फहाशी नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 ऐप्स ऐसी हैं जो कि अभी काम कर रही हैं, तो उन पर भी ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं, उन पर भी इतनी ही ट्रैफिक है जितनी कि टिकटॉक पर है, मगर उन ऐप्स को कोई पूछने वाला नहीं है। उन ऐप्स पर एक दफ़ा भी पाबंदी नहीं लगाई गई, उन ऐप्स को बैन नहीं किया गया, जबकि टिकटॉक को चौथी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया। तो आखिरकार टिकटॉक पर ही ज़्यादा फहाशी है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर फहाशी की बात की जाए तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक को बैन किया गया है। अब दोस्तों बहुत सारे और भी रीजंस हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि और ऐप्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा लुटा रही हैं पाकिस्तान पर कि आप लोग हमारी ऐप्स पर आएँ, हम आपको पैसे भी देते हैं, आप लोग हमारी ऐप्स को डाउनलोड करके इन ऐप्स पर आएँ, यहाँ पर काम करें तो हम आपको पैसे देते हैं। तो अब आप बताएं कि वो ऐप ज़्यादा पैसे देती हैं तो उनको क्यों नहीं को पूछता। अब दूसरी ऐप्स आपको पैसे देकर यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर ला रही हैं, जबकि टिकटॉक इन्वेस्टमेंट कर रहा है मगर इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा। तो टिकटॉक बैन होने का रीज़न तो ये है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि टिकटॉक को परमानेंटली बैन किया गया है या फिर टिकटॉक को वैसे ही बैन किया गया है चंद दिनों के लिए। तो दोस्तों आगे 4 दफ़ा टिकटॉक बैन हो चुकी है, तो क्या हुआ, टिकटॉक को आर्जी तौर पर बैन किया जाता है, दोबारा अनबैन कर दिया जाता है। तो अभी क्या होगा, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। टिकटॉक के और पीटीआई के मामला जहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर टिकटॉक और पीटीआई की जानब से जब कोई भी इस किस्म का फैसला आता है तो अपडेट आपको मिल जाएगी कि टिकटॉक को अनबैन हम लोग कर रहे हैं। तो टिकटॉक जो ही अनबैन होगी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो फिलहाल ये कहना कि टिकटॉक को परमानेंटली बैन कर दिया गया है, दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं होगा, सही है। तो अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ करना चाहते हैं तो वीपीएन लगाकर आप लोग यूज़ कर सकते हो। वीपीएन लगाकर किस तरह यूज़ करना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा। तो एक और बात कि आपने विड्रॉ नहीं लगाना, जो लोग टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं उन लोगों ने ये नहीं करना कि उनकी जो इनकम है पेमेंट है वो विड्रॉ मत लें, क्योंकि वो फेल हो जाता है, विड्रॉ आप लोग मत लें। तो एक और बात कि अगर आप लोग टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करते हो तो वीडियोस अपलोड करना आप लोग बंद कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको मालूम है कि व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं। अगर आपके पहले 1000 व्यूज़ आते थे तो अभी 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं आपकी वीडियोस पर। तो अपलोड मत करें, इस तरह आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। जब टिकटॉक अनबैन होगी आप लोग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को यार लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।